हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो आज इस वीडियो में हम लोग इनडायरेक्ट मेजरमेंट को पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले दो वीडियोस में डायरेक्ट मेजरमेंट को पढ़ा था। उसमें एक वीडियो में हम लोगों ने मीटर स्केल को कवर किया था और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज को कवर किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट के अंतर्गत बहुत सारे मेथड है, जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो हमारा कौन सा है? पैरेलैक्स मेथड। तो आज हम लोग पैरेलैक्स मेथड के बारे में क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पैरेलैक्स मेथड होता क्या है। तो देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास एक वायर है ना, ए बी, और इस ए बी वायर का हमें क्या करना है? लेंथ मेजर करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तो यूजिंग मीटर स्केल यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ दिस वायर, है ना। इसका मतलब है कि फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस, अगर हमें छोटे छोटे डिस्टेंसेस मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मीटर स्केल यूज करते हैं। क्लियर फ्रेंड? बट अगर मान लीजिए कि हम लोग कहाँ पे हैं? अर्थ पे हैं, है ना। हम लोग कहाँ हैं? अर्थ के सरफेस पे हैं, और अर्थ के सरफेस से हम लोग क्या कर रहे हैं? एक स्टार को देख रहे हैं। यहाँ पे कोई एक स्टार है, इस स्टार को हम लोग अर्थ के सरफेस से क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, और हम लोग इस स्टार का डिस्टेंस को क्या करना चाहते हैं? स्टूडेंट, मेजर करना चाहते हैं। तो क्या हम यूजिंग मीटर स्केल स्टार के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं? नहीं। तो हम लोग छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए तो मीटर स्केल का यूज करते हैं, बट बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम लोग मीटर स्केल का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक मेथड यूज करते हैं, और उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड क्या है? तो इट इज अ मेथड व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ स्टार और प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अगर अर्थ के सरफेस से आप किसी भी प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, है ना, स्टार का डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए समझते हैं कि पैरेलैक्स मेथड होता क्या है, इसमें हम किस तरीके से स्टार के डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड है पैरेलैक्स। अब ये पैरेलैक्स का मतलब क्या है? तो पैरेलैक्स का मतलब है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मार्कर है ना। अब इस मार्कर को क्या करते हैं? पहले हम लोग इस आंख को बंद करते हैं और इस मार्कर को देखते हैं। तो जब हम लोग इस मार्कर को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि इसका पोजीशन किसी पॉइंट पे है। बट जैसे ही हम लोग इस आंख को बंद करके अगेन देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो मार्कर है, इस मार्कर का पोजीशन क्या हो गया? चेंज हो गया, है ना। यानी उस मार्कर का पोजीशन जो है वो शिफ्ट कर गया। तो जब हम अलग अलग लोकेशन से देखते हैं तो एक उससे बॉडी सेम होता है, पर उसका पोजीशन जो है वो हमको क्या होता है? अलग अलग दिखाई देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैरेलैक्स मेथड को। देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या मान ले रहे हैं? स्टार मान ले रहे हैं। ठीक है, और कोई दो पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट हमारा ए और एक पॉइंट हमारा है बी। ठीक, अभी हम लोग क्या किए थे कि हमारे पास ये जो मार्कर था, इसको हम लोग अलग अलग आंखों से देख रहे थे, एक बार लेफ्ट एक बार राइट वाले से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट दोनों आंखों के बीच क्या है? कुछ डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को यहाँ पे क्या बोला जाता है? बेसिस, है ना। तो ये दो पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड? बेसिस। यानी इसको डिनोट हम लोग किससे करेंगे? बी से। ठीक है, तो देखिए एक बार ए से स्टार को देख रहे हैं, है ना, और एक बार किससे? बी से देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ए से, अगर इसको हम लोग मान ले रहे हैं एस, है ना, तो ए से एस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या मान लिए? डी। बी से भी एस तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? डी रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल है वो हमारा क्या है? थीटा। तो ये जो थीटा एंगल है इसको बोला जाता है पैरेलैक्स एंगल, अदरवाइज पैरेलैटिक एंगल, है ना। और जो पैरेलैक्स एंगल होगा वो हमेशा किस में मेजर करना है? रेडियन में। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे डी क्या है? तो यहाँ पे जो डी है वो डिस्टेंस ऑफ स्टार। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ स्टार है, और हमारा बी क्या है? बेसिस है। क्लियर है? बट स्टूडेंट जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा डी है, डी वो बहुत बड़ा है, यानी वेरी वेरी ग्रेटर देन बी। ठीक है, जो हमारा ए से एस यानी स्टार का जो डिस्टेंस डी है वो बेसिस से क्या है? बहुत बड़ा है। अगर बेसिस से बहुत बड़ा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो बी अपॉन डी होगा वो वेरी वेरी लेस देन क्या होगा? वन, यानी वन से क्या होगा? बहुत छोटा होगा। क्लियर स्टूडेंट? इसका मतलब है कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, थीटा क्या है? बहुत ही छोटा है। और अगर थीटा बहुत छोटा है फ्रेंड, तो हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेसिस, है ना। थीटा इक्वल टू
बेसिस अपॉन दिस इज व्हाट डी, है ना, बेसिस अपॉन डी। अब बेसिस क्या है बी, अपॉन क्या हो जाएगा डी, इक्वल टू हमारा क्या हो गया थीटा, है ना। जैसे हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे बेसिस हमारा क्या बन गया, आर्क बन गया, है ना। अब कैसे आर्क बन गया, तो देखिए हम लोग ने सर्कुलर मोशन वाला जो टॉपिक है वहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ये हमारा सर्कल है ना, यहाँ पे एक पॉइंट ओवर सेंटर। अब यहाँ से एक पॉइंट कंसीडर कर ले रहे ए, और ये हमारा क्या हो गया रेडियस, ठीक है। अब पॉइंट ए पे एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल ए से कहाँ चला जा रहा है, बी पे चला जा रहा है, क्लियर है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और ये ए से बी जो है इसको हम लोग क्या बोलते थे आर्क। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता था, आर्क अपॉन रेडियस, है ना, आर्क अपॉन क्या हो जाता था, रेडियस। तो यहाँ पे भी देखिए थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बेसिस अपॉन डी, ठीक है, यानी बेसिस अपॉन डी। तो एक्चुअली में हुआ क्या, यहाँ पे हम लोग इसको बेसिस, यानी यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना चाहिए, आर्क लिखना चाहिए, आर्क अपॉन रेडियस, है ना, बट वहां पे हम लोग बेसिस लिखे, क्यों लिखे, तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम लोग एज्यूम करें, ठीक है, एजम्पशन यहाँ पे लगा रहे हैं कि अगर ये स्ट्रेट ना होके कुछ इस तरीके से कर्व होता, ठीक है, कर्व वाला पार्ट होता, बट ये थीटा क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, यानी ये थीटा जो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, तो ये जो कर्व वाला पार्ट है वो धीरे धीरे क्या होगा, छोटा होता जाएगा, और एक समय आएगा जब ये पूरा कर्व जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये आर्क है, ये आर्क किसमें कन्वर्ट हो चुका है, स्ट्रेट लाइन में, और इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेसिस। तो इसलिए आर्क की जगह पे हम लोगों ने क्या ले लिया है, बेसिस, है ना। अब देखिए ये जो आर्क है इसको लेके हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर सकते थे, है ना। तो अगर सर्कल ड्रॉ करते तो ये जो हमारा डी है वो सर्कल का क्या बन जाता, रेडियस बन जाता, ठीक है। तो इसलिए रेडियस की जगह हम लोगों ने क्या लिया है, डी। तो बेसिस के जगह पे हमारा बेसिस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से, तो बी हो गया, और ये हमारा डी हो गया, क्लियर फ्रेंड। अब हम लोगों को मेथड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ स्टार, यानी डी फाइंड करना है, तो हम लोग निकाल लेंगे, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन थीटा, क्लियर फ्रेंड। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी अर्थ के सरफेस से स्टार के डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन करते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ अप्रोक्सीमेशन किया, और उसके बेसिस पे हम लोग अर्थ के सरफेस से स्टार के डिस्टेंस को मेजर करते हैं, क्लियर फ्रेंड। इट इज a method which is used to measure the distance of a star or planet from the अर्थ, क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो इससे बेस्ट हम लोग एक न्यूमेरिकल भी लेंगे, तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो स्टूडेंट चलिए अब हम लोग पैरेलैक्स मेथड पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल को कवर करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया, और ये अर्थ का क्या है, डायमीटर है। यहाँ पे एक पॉइंट है ए, और इसके जस्ट अपोजिट एक पॉइंट है बी, और यहाँ पे हमारा क्या है, मून है, ठीक है, ये हमारा मून हो गया। अब इस मून को एक बार पॉइंट ए से ऑब्जर्व करते हैं और एक बार पॉइंट बी से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। आगे बोला द एंगल थीटा सबटेंड एट द मून बाय द टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट। तो जब हम ए और बी से इसको ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक एंगल बनेगा थीटा, दिस इज व्हाट पैरेलैक्स एंगल, अदरवाइज पैरेलैटिक एंगल, और इसको हम लोग किसमें हमेशा मेजर करते हैं, इन रेडियन। तो ये आपको थीटा दे दिया है ना, गिवन यहाँ पे क्या है, थीटा इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट, क्लियर फ्रेंड। आगे बोल रहा है गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी अबाउट 1.276 into 10 to the power 7 मीटर, यानी आपको डायमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम जो अलग अलग पॉइंट से इसको मून को देखते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, बेसिस, है ना, यानी ये बी, ठीक है। तो डायमीटर किसके बराबर है, बेसिस के बराबर, यानी हम बोल सकते हैं ए बी, और ए बी क्या है, बेसिस है, और ये आपको कितना गिवन है, 1.276 into 10 to the power 7 मीटर, क्लियर स्टूडेंट।
आगे बोल रहा है कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, यानी आपको डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से ए से मून का डिस्टेंस को हम लोग क्या माने थे, डी माने थे, है ना। इट मींस आपको फाइंड क्या करना है, डी फाइंड करना है। क्लियर है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा था। क्या फॉर्मूला हम लोग देखे थे कि जो थीटा होता है वो क्या हो जाता है, बेसिस अपॉन डिस्टेंस ऑफ द स्टार, यानी बेसिस मींस व्हाट, बी अपॉन डी। क्यों यहाँ पे बेसिस, क्योंकि हमने सारा एज्यूम्पशन देख लिया है पैरेलैक्स मेथड में, है ना। क्लियर है। तो इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू बी अपॉन डी। इट मींस डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा। क्लियर फ्रेंड। अब यहाँ पे सारा टर्म्स को रख देंगे। तो देखिए बी का वैल्यू आपको पता है, बट आपको थीटा नहीं पता, यानी थीटा आपको किस में लिखना है, रेडियन में, लेकिन यहाँ पे किस में दिया हुआ है, मिनट और डिग्री और मिनट में। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि 1 जो डिग्री होता है वो क्या होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो 60 मिनट है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, 1 डिग्री। तो 1 मिनट कितना हो जाएगा, तो 1 मिनट इक्वल टू 1 अपॉन 60। ठीक है, इतना डिग्री। तो आपको किसका निकाला, देखिए यहाँ पे पहले इसका निकाल लीजिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो 54 मिनट का निकाल लेते हैं। तो 54 मिनट का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 60 इंटू 54, तो आपको मिलेगा 0.9 डिग्री। क्लियर फ्रेंड। यानी 54 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिग्री में 0.9 डिग्री। तो ये पूरे का वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। ठीक है। तो पूरे का वैल्यू यानी आपको थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या, देखिए 1 डिग्री और 54 मिनट, तो 1 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा 0.9 डिग्री, है ना, यानी 1.9 डिग्री। ये आया क्या चीज, थीटा। बट ये थीटा किस में है, अभी डिग्री में है, बट आपको किस में लिखना है, रेडियन में लिखना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसको रेडियन में लिखना है। ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है। 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा यानी थीटा इक्वल टू 1.9 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.9 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। क्लियर फ्रेंड। ये हमारा रेडियन में निकल गया वैल्यू थीटा का। अब इसको यहाँ पे क्या करना है, रख देना है। तो चलिए, तो देयरफॉर d इक्वल टू बी, बी इज व्हाट, 1.1276 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, अपॉन थीटा रेडियन में, तो रेडियन में कितना आ चुका है, 1.9 इंटू पाई अपॉन 180, है ना। तो पाई का वैल्यू रखेंगे, सारा सॉल्व करेंगे, तो देयरफॉर d इक्वल टू आ जाएगा 38.54 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जो भी हम लोग थीटा लेंगे वो हमेशा किस में लेंगे, रेडियन में लेंगे। क्लियर स्टूडेंट।